नमस्ते सभी को। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख लीजिए, आप इसको यहाँ पर एक गाड़ी देख सकते हो जो डेवलप हो रहा है। तो रोड दिखाई दे रहा है, ओके, रोड दिखाई दे रहा है, एक अच्छा सा गाड़ी, और आपको डेवलपमेंट पूरा अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। ये डेवलपमेंट के पीछे काला सच है, ये काला सच आपको अभी दिखाई देगा, आप देखिए, ओके। तो ये है, तो हम जब डेवलप करते हैं इंडस्ट्री से, हम डेवलपमेंट करते हैं इंडस्ट्री से, धुआं, पोल्यूशंस, ये सारे चीज़ें निकल बाहर जाती है, और इससे क्या होता है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, रिसोर्स का बहुत सारा डिप्लेशंस होता है, ओके। तो जब हम इनडिस्क्रिमिनेट, जब कोई हम नहीं सोच समझकर कुछ कदम नहीं उठाते, बिना सोच समझकर हम जब रिसोर्स को डिप्लेशंस करने लगते हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। क्लियर? तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें होता है। तो इससे क्या होता है, जो डेवलपमेंट तो हमको करना ही है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा करना है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को विदाउट डैमेज कर हमको डेवलपमेंट करना है। तो वो जो नया एक टर्म आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप डेवलप करिए, नो डाउट, हम डेवलप करते रहिए, हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज करे बिना हमको डेवलप करना है। क्लियर? सो आज इसके बारे में पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले पेज में क्या है तो वो हम पढ़ लेते हैं। क्लियर? तो पेज नंबर आप देखिए, पेज नंबर 3 में आप जाएंगे, तो पेज नंबर 3 है, ये 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 3, तो आपको दिखाई दे रहा, तो आप बुक निकाल सकते हो। तो आपको बुक निकालने से अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एवरी पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ओके। तो डेवलपमेंट रिसोर्सेज, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको समझने के लिए हम जाते हैं यहाँ पर, ओके। मैंने ये नोट्स वगैरह ये बुक से लिया था, आप खुद से, ये बुक से ही है। क्लियर? तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज शुरू करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ऑफ रिसोर्स हैज़ लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोचे समझे जब हम रिसोर्स को यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली, यहाँ पर बिना सोचे समझकर जब हम रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं। इन प्रॉब्लम में से पहला है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स खत्म हो जाते हैं, ओके। देन ये देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स डिवाइड द सोसाइटी, रिच हैव्स एंड पुअर हैव नॉट। कोई जो रिसोर्स, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, कुछ बड़ा लोगों के पास रिसोर्स होता है, तो उससे क्या होता है, सोसाइटी डिवाइड हो जाता है। जिसके पास रिसोर्स होता है वो धनी हो जाता है, वो रिच हो जाता है, और जिसके पास रिसोर्सेस नहीं होता वो गरीब हो जाता है, ओके। तो आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, तो आप ये पिक्चर देखिए। तो एक आदमी सारा रिसोर्स वो क्या कर रहा है, अपने हाथ में ले रहा है, सारा रिसोर्स वो ले रहा है, और बाकी सबको रिसोर्स नहीं मिल रहा है। तो इस आदमी का क्या होगा, हैव्स होगा, इसके पास है, क्या है, रिसोर्स है। जिसके पास रिसोर्स होगा तो ये क्या बन जाएगा, रिच बन जाएगा, ये धनी आदमी बन जाएगा। और जिसके पास रिसोर्स नहीं है, हैव नॉट, रिसोर्स हैव नॉट, जिसके पास रिसोर्स नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, वो गरीब बन जाएगा, वो पुअर बन जाएगा। तो सोसाइटी को रिसोर्स जब इक्वली डिविजन्स नहीं होता तो सोसाइटी में दो सेक्शंस का जन्म होता है, एक गरीब और एक धनी। तो इसके बारे में बोला गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, रिसोर्स का जो अच्छी तरह से हमने जब यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए, जब ये सब होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो सभी जो लाइफ है, लाइफ का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो लाइफ बहुत मुश्किल होगा उसमें जीने, क्योंकि पोल्यूशन में एनिमल एंड प्लांट्स नहीं जी पाते हैं, ओके। तो इसीलिए रिसोर्स कैसे करना है, रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, उसीलिए एक टर्म आया है रिसोर्स प्लानिंग।
रिसोर्स प्लानिंग किस लिए ज़रूरी है? रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर, एसेंशियल मतलब ज़रूरी। वाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल? तो रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल किस लिए है? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। सारा जो लाइफ है, जैसे एनिमल्स है, प्लांट्स है, उसका जो एग्जिस्टेंस सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस होने के लिए रिसोर्स का प्लानिंग ज़रूरी है। दूसरा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सबको समान रिसोर्स मिले, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस मिले, ताकि कोई गरीब ना रहे, तो उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। और दूसरा, रिसोर्स प्लानिंग किस लिए ज़रूरी है? जो डेवलपमेंट हम करेंगे वो ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जैसे एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। तो उस जो टर्म है, जिस डेवलपमेंट में हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें और हम जो रिसोर्स है और फ्यूचर जनरेशन के लिए रखें, तो उस रिसोर्स, उस डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के लिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम में आते हैं, ओके, रिसोर्स प्लानिंग किस लिए ज़रूरी है, तो आप ये 3 पॉइंट्स दे देना। फिर आते हैं हमारा टॉपिक में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी देखो, डेवलपमेंट पहले जैसे होता था, कोई सस्टेनेबल डेवलप नहीं होता था। लोग जो डेवलप करते थे उनमें एनवायरनमेंट इतना डैमेज हो जाता है, और लोग रिसोर्स को, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, सारा रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ये भी नहीं सोचते फ्यूचर जनरेशन, जब कोल पेट्रोलियम नहीं रहेगा तो फ्यूचर जनरेशन का हाल क्या होगा। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट आया है, नया जो टर्म आया है, तो वो नया टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सभी देशों को बोला गया कि आप डेवलपमेंट करिए, लेकिन आपका डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 2 बात आपको याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट कहाँ पर? विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। जिस डेवलपमेंट में डैमेजिंग, एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सेकेंड पॉइंट है डेवलप इन प्रेजेंट, शुड नॉट कम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आप फ्यूचर जनरेशन के लिए रखें, जो रिसोर्स डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट ना करे, रिसोर्स को रिजर्व करके रखे फ्यूचर जनरेशन के लिए। जितना चाहिए, जितना नेसेसिटी है लोगों का, उतना रिसोर्स हम लोग यूज़ करें, और जितना ज़्यादा नहीं चाहिए हमारा रिसोर्स, जितना चाहिए उतना ही यूज़ करें, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन, जो बच्चे हैं फ्यूचर जनरेशन से, उनके लिए रिसोर्स रहे। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2 पॉइंट्स। तो आपको समझ में आ गया क्या है? विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलप इन प्रेजेंट। हम प्रेजेंट में डेवलप करेंगे। शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन का जो नीड्स है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना हम डेवलप करें। क्लियर? फ्यूचर जनरेशन के लिए रखें। तो आज तक ये हो गया। तो मेरा ख्याल से नेक्स्ट जो पीरियड है, तो नेक्स्ट जो पीरियड है उसमें हम पढ़ेंगे स्पेशली रियो दी जेनेरो आर्ट समिट पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे एजेंडा 21। तो ये है आपका एक पिक्चर है, आप देख सकते हो। आपको ऐसा नहीं बनना है। व्हाट कैन आई टेक आउट? आप आर्ट से कुछ मत लीजिए, जितना आपको चाहिए उतना लीजिए, ज़्यादा नहीं लीजिए। ये आदमी को देखिए, आर्ट को चूस चूस के ले रहा है, और दूसरा आदमी देखिए कितना अच्छा है। और व्हाट कैन आई पुट इन? मैं आर्ट को क्या दे पाऊँ? तो हमारा क्या है, हमारा ये ड्यूटी बनता है, हम प्लांटेशंस करें, रिसोर्स को जुडिशियली यूज़ करें, ताकि आर्ट को हैम्पर ना हो, एनवायरनमेंट को हैम्पर ना हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आपको समझ में आया होगा ये पर्सन्स। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे रियो दी जेनेरो आर्ट समिट और एजेंडा 21। अगर आपको ये इसमें कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। और अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।